कई कई दिन हो जाते नींद नहीं आती। तो अभ्यास अगर किया जाए तो बहुत सुंदर दिनचर्या। हम तो कभी ये नहीं कह सकते कि सूर्य उदय हो रहा है आप शयन कर रहे हो, ये ठीक नहीं। कभी ऐसा हो जाए अचानक, वो बात अलग, लेकिन दिनचर्या ऐसी, आप 2:30 बजे तक जग रहे हैं, फिर इसके बाद आप, तो आपके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ेगा, आपकी बुद्धि में भी फर्क पड़ेगा, आपके तेज में भी फर्क पड़ेगा। आज हम बुद्धिमानी समझ रहे हैं धन कमाना, केवल भोगों को भोगना बुद्धिमानी समझ रहे हैं। यही बुद्धिमानी मानी जाती है। जैसे आके प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हम ऐसों को तो जो मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं और अपने मतलब टाइम से यही टाइम 11 बजे जगना, ऐसा खूब ऐश्वर्यवान है, खूब मौज मस्ती से रहे, उनकी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसे तुम सुख मौज मस्ती समझ रहे हो। कुछ दिनों बाद शरीर छूटेगा, इसके बाद क्या रह गया? हर चीज यहीं रह जाएगी। ना तो तुम्हारे पास जितेंद्रियता है, ना भगवान नाम है, ना सत्य है। हाँ है, उन्हीं का तो सब वैभव है। जितना बने बन जाए, प्रण आदि नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते कामना करना हम लोगों का स्वभाव बन गया है, तो हम करेंगे किससे? प्रभु से ही करेंगे। पर छूट थोड़ी दे दे। अगर माँ को माँ मानती तो कहने की जरूरत नहीं थी। लड़ा जाता है, नहीं लड़ा जाता कि मम्मी मुझे ये चाहिए, उसके लिए थोड़ी है कि हम आपकी परिक्रमा कर लेंगे 4, हम आपके चरण छू लेंगे, हम आपका धन, थैंक यू माँ। कभी आज तक वो कोई बोला हो तो बोलना। माँ से कोई, माँ ने दूध पिलाया, आप बोले थैंक यू माँ, ऐसे ये दूसरों से बोला है। अगर पूछे कि आपने थैंक यू क्यों नहीं बोला, तो बोले मेरी माँ है यार, थैंक यू क्या बोलना है। तो अगर माँ मानती हो तो फिर हमारी माँ है, उनसे हम लड़ेंगे नहीं, उनसे मांगेंगे नहीं तो किस? आपने माँ को माँ जैसा नहीं माना, आपने उसमें शर्त रख दी कि अगर आप ऐसा कर देती हैं तो मैं ऐसा करूंगी। तो यहां मां का प्यार जो था वो बट गया। मां जैसा कोई कृपालु नहीं। हम तो लड़ेंगे ना, अरे अम्बा हो, जगदम्बा हो, मेरी माँ हो, और तो ऐसे ही जगदम्बा है, पिताजी है महादेव, भैया लक्ष्मी जी अम्बा है, और भगवान श्री हरि पिता है। तो हम लोग थोड़ा नादानी कर लेते हैं कि अहम पूर्वक कहते हैं कि हम इतना ऐसा क्यों कर दें? आपका दिया हुआ है, आपका है, हमें और ये चाहिए। अब ये है कि उस पर छूट दे दे कि जैसे हम जहर मांगे तो फिर मां नहीं देगी, ऐसे अगर हम ऐसा कुछ मांगते हैं जो हमारा अमंगल करने वाला है तो फिर मांगने पर भी प्रभु नहीं देंगे। वो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि आगे चल करके इसके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो हम भगवान के ऊपर छोड़ दें, मंगल भवन है, और मां से क्षमा मांग लो, कोई बात, वो तो करुणामयी है। जो बन चुका है, देखो किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा है, कष्ट भोग रहे हैं, तो बोले आपको भजन का फल क्या मिला? दहाड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में दहाड़ रहे और मस्त है। मेरी प्रार्थना है असफलता पर निराश मत हो, सफलता पर अहंकार न करें और धर्म पूर्वक चलते रहें तो वो सफलता मिलेगी जिसको प्रसन्नता कहते हैं, अखंड प्रसन्नता। ये सुख दुख तो क्षणिक है भैया। दिन है तो विश्वास करो रात आएगी, रात है तो धैर्य धारण करो, दिन आएगा। ये सुख दुख का क्रम चलता रहता है। अब ये आजकल क्या चला है कि अमुक जगह चलते हैं, जंतुर बंधवा लेते हैं या हवन करवा लेते हैं, दुख मिट जाएगा। तो हमारी तो समझ ऐसी नहीं है। हमें जैसा गुरुजनों से समझ में आया है, भगवान के बचन है वचन में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भैया तो भगवान से बढ़कर तो कोई शक्तिशाली है नहीं। वो कह देते नहीं, कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तब अगला कार्यक्रम हम संभालेंगे। तो वही हम कहते हैं, भगवान की शरण हो जाओ, नाम जप करो। किसी भी जंत्र में किसी भी ऐसे ताकत नहीं कि कर्म संस्कारों को भस्म कर दे। हम ऐसा भजन करेंगे, ऐसी भक्ति करेंगे कि सुख और दुख हमें छू न पावे, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे। देखो हम सबकी एक कामना है कि हमें ऐसा सुख मिले जिसमें दुख की निशानी ना हो। चाहिए ना? हमारे अंदर एक कामना है कि मैं कभी मरूं नहीं, चाहिए ना? ये हमारे भगवान का, जैसे पिता का अंश आता है ना बच्चे में, ऐसे हम भगवान के अंश हैं। ये आ रहा प्रमाण, क्योंकि अविनाशी का बच्चा हूं तो ऐसा लगता है मरूं ना, कभी ना मरूं। पर मैं मान लिया शरीर को, इसलिए बात सत्य नहीं समझ में आ रही है। हमारे अंदर इतना अपार सुख है कि हमें बाहरी किसी भोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम केवल भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए। जो हम अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मान करके देहाभिमान में आकर भोगों में रमण कर रहे हैं, बोलो क्या सुख मिला आज तक? केवल भ्रम है,
हर समय मन, क्योंकि आपका मन, मेरा मन, सबका मन ब्रह्मा जी ने रचा ना, तो जब भगवान के स्वरूप ऐसा मानकर मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन कोई प्रश्न उठा सकता है कि आपकी मान्यता, तो बोले मान्यता नहीं है, मैं जान के बोल रहा हूं, मैं जान रहा हूं उस एक तत्व के सिवा कोई नहीं, सियाराम के सिवा कोई नहीं। ऐसे चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब राधे श्याम, वो सियाराम राधे श्याम। हाँ, अपनी दृष्टि जैसी की गई तो वो परम तत्व वैसा ही हमको अनुभव में आने लगा। लेकिन जब हमारे अंदर मलिनता है तो अब नानात्व आ रहा है, दुख सुख आ रहा है। तो जड़ से दुख सुख को मिटाने का उपाय भगवान का आश्रय लेकर भगवत नाम कीर्तन, भगवत नाम जप, भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा गायन, यही माया पर विजय प्रदान कर सकता है। कलयुग में ये सब ध्यान धारणा समाधि आदि अत्यंत कठिन है, क्योंकि शरीरों की स्थिति, खान पान की स्थिति, वायुमंडल ऐसा नहीं। अब देखो धुआं फैला हुआ है, इसमें समाधि लगेगी। महादेव जी ने जब देखा कि पार्वती जी पति भाव से हमें भज रही और मुझे प्राप्त करना चाहती, तो सप्तऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा। सप्तऋषि जा करके इतना कठोर तप आप किसके लिए कर रहे हो? बोले भगवान शंकर को पति बनाने के लिए। अरे कहाँ, चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते, कभी दिगंबर रहते हैं, कोई सुविधा तो है नहीं, बट वृक्ष के नीचे रहते। हम आपको ले चले वैकुंठाधिपति भगवान नारायण, देवता जिनकी स्तुति, वेद जिनकी स्तुति करते हैं, आप उनको पति रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब क्या कहा, माना महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, तो जाके मन जैसे रमे ते ते शंका, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। ऋषियों आखिरी बात सुन लो, करोड़ों जन्म लूंगी, हर बार महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। आपको हमारी भारत सरकार अमेरिका भेज दे, इसके बाद वहां सब सुविधाएं, सब कुछ कमाया, सब मिला, लेकिन वहां का अगर नियम रख दिया गया कि भारत जाओगे तो एक पैसा नहीं, एक वस्तु नहीं, कुछ नहीं साथ जाएगा। अब आप जब भारत लौटोगे तो आपको पश्चाताप होगा कि विचार करो कि पूरा जीवन कमाया और हाथ कुछ नहीं लगा। अपने जब देश को लौटे तो कुछ हाथ नहीं लगा। बोलो ऐसी कमाई को आप क्या कहेंगे? बस ठीक इसी मृत्यु लोक की यही कमाई है। आपका परिवार, आपका पद, आपका बैंक बैलेंस, आपका ज्ञान विज्ञान, सब छीन लिया जाएगा। यहां जिस समय काल बुलावा करेगा उस समय केवल आप अपने शुभ अशुभ कर्मों को लेकर ही यहां से जाएंगे। अब बोलो अगर भजन नहीं किया, भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, विषयों के लिए भक्ति करने का मतलब है कि जैसे हमारे पास पैसा है तो हम दुकान में गए, जो मनाया सब खरीद लिया। ऐसे भगवान का जो हम सेवा भजन करें, उससे हमने जो मांगा वो बात बनी नहीं। लंका में रह करके विभीषण ने महान भक्ति प्राप्त की के लिए रावण का सगा भाई और मंत्री पद पे, चतुराई इसी बात की है। भगवान कह रहे तुम सरी के संत प्रेमोरे विभीषण जी के लिए इतना विरोधी, भक्ति का विरोधी क्षेत्र पूरा नगर। एक बार रावण को सूचना पहुंची कि विभीषण ने पूरे महल में राम राम लिखा रखा है, आपका विरोधी है। पहुंचे मंदोदरी के साथ, प्रणाम क्यों, ये क्या लिखा देखा, ये क्या मेरे शत्रु का नाम? बोले नहीं भैया, किसने कहा शत्रु? बोले राम लिखा, राम मां, बोले रा से रावण आप और मां से मंदोदरी। ए चतुर, राम ही बजे तो चतुर, बड़ा प्रसन्न हुआ। भक्ति अपनी गुप्त रख ली है, प्रकाशित करोगे गला कट जाएगा। शांत, हमें छाप नहीं लगा ली कि हम भक्त हैं, फिर चेकिंग हो जाएगी कि हो कि नहीं हो। ये भ्रम ना डालो, ये अपना संकल्प नहीं। अगर प्रभु की इच्छा है तो संतान हो जाएगी, नहीं इच्छा है तो आपकी तो इच्छा है नहीं, तो आपको कोई परेशानी नहीं, आप भगवत मार्ग में चलिए। समझ रहे ना? हाँ, मन को प्रभु में लगाना ही भगवत प्राप्ति है। निरंतर हमारे हृदय में नाम चल रहा है और रूप का ध्यान हो रहा है, यही परम सिद्धावस्था है। नाम और रूप, मुख में नाम चल रहा है, हृदय में गुरु का ध्यान हो रहा है, बढ़िया, इष्ट का ध्यान हो रहा है, यही सिद्धावस्था की तरफ ले जाता है। तो नाम जब करते रहिए और इस बात में मत पड़िए, अपना कोई संकल्प मत रखिए। मान लो आप संकल्प रखिए दैववश से गर्भ हो गया, अब आप क्या करोगे? जलोगे, गर्भपात करवा दोगे, उसको नष्ट कर दोगे, नरक मिलेगा।
अगर ऐसे अपराध बन गए तो नरक मिलेगा। बिल्कुल ऐसे रहो। अर्जुन जी कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे करो। बिल्कुल ऐसे रहो, जैसे आदेश मिले, जैसा विधान बनता चला जाए उसे देखते जाओ, उनका विधान मानकर सुखी रहो, अंदर अंदर सुमिरन करते रहो। ठीक है, भगवान को अपना मान ले। ऐसे वो महामहिम है, उनको पुत्र मान लो तो पुत्र बनने के लिए तैयार है, पिता मान लो पिता बनने के लिए तैयार है, उनको दोस्त मान लो तो दोस्त बनने के लिए तैयार है। जिस भाव से भजो, उनको गुरु मान लो, अरे उनको शिष्य मान लो तो शिष्य बनने के लिए। संदीपनी जी के शिष्य बने बैठे हैं ना भगवान श्री कृष्ण, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के शिष्य बने बैठे हैं ना राम जी। बस हमें भगवान से जुड़ जाना, हमारी चित्त वृत्ति उनसे अपनापन कर ले, बस इसी से भगवत प्राप्ति होती है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी मार्ग हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, संसार का विस्मरण करके भगवान के स्मरण में तन्मय हो जाना। संसार में राग द्वेष, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य, ये नानात्व का जो स्मरण हो रहा है, इसको भूल जाना और एकमात्र प्रभु के चिंतन में डूब जाना, जिसे तन्मयाहा संस्कृत में कहते हैं देवर्षि नारद जी, वो भक्त तन्मयाहा, अर्थात सारी क्रियाएं करते हुए अंदर से वो प्रभु में तन्मय रहते